अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 में हमने जो है वो स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 में हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में, माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर के बारे में, फिर जो है इसमें हमारे पास जो माल न्यूट्रिशन में जो डिसऑर्डर है, एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिर इसके बारे में ओबेसिटी के बारे में हमने बात की थी। फिर जो है इसमें जो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग है उसके बारे में भी हमने बात की थी। अभी हम फोर्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लें, जो कि कम्युनिटी वाटर सप्लाई है। कम्युनिटी वाटर सप्लाई जो हमारे पास है उसके बारे में अगर हम बात करें, और इंट्रोडक्शन इस पे ये है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ बिकॉज हिस्ट्री टेल दैट the human settlements, which later grew into towns or cities, have always been related to the availability of adequate water supply from rivers, wells, springs, and other sources. वाटर जो है वो लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताता है कि इंसान का जो सेटलमेंट्स है या जो लेटर ग्रीव है इनटू टाउन्स, बाद में जो है इसका जो नशोनुमा है, बाद में इसकी जो इंसान की जो डेवलपमेंट है वो अगर टाउन्स में है या सिटी में है, या ऑलवेज हैव बीन रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, या जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी मौजूद है अब द एडुकेट वाटर सप्लाई फ्रॉम राइवर्स, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड अदर सोर्सेज, तो वहाँ पे हमारे पास जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है अगर इसकी सप्लाई कम है। और अगर हमारी वाटर वो जिधर मौजूद है वहां पे लाइफ इजी और सिंपल हो सकती है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वर्ल्ड is fixed, some 1500 million kilometer, only about 0.2% of this is fresh water, although the volume of the fresh water that is available worldwide is only a small fraction of the total global water, but still greatly exceed the present and the projected future needed amount of water, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में वो फिक्स्ड है। सम 1500 मिलियन किलोमीटर क्यूब जो है हमारे पास, ओनली अबाउट द 0.2% ऑफ दिस इज फ्रेश वाटर। ये जो 1500 मिलियन किलोमीटर पर क्यूब जो है, या किलोमीटर क्यूब जो हमारे पास है, ये इसका फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन इसमें 0.2% जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। although the volume of the fresh water that is available in the worldwide is only a small fraction of the total global water, but still greatly exceed the present and the all project future needed. इसमें ये जो 0.2% वाटर है, ये जो पूरी दुनिया में जो कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में मौजूद है, स्मॉल अमाउंट में मौजूद है, इस पे अभी भी जो है हमारी ग्रेट एक्सीड है, नीड है कि हम जो है इस पे फ्यूचर के लिए साफ पानी जो है वो ला सके, या जो है इस पे बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी मौजूद हैं और शुरू हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ अबव ऑल अदर सोर्सेज। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर जो है जमीन पे सर्वाइवल के लिए और एंड अदर सोर्सेस के लिए, और भी बहुत ज्यादा सोर्सेस के लिए जो है हमारे पास पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट वाटर देयर इज डिहाइड्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी and the physiological process becomes severely impaired, leading to the death in a few days. पानी के बगैर इंसान जो है, इंसान की बॉडी वो डिहाइड्रेट हो जाती है, और साथ साथ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी चेंजेस आते हैं, और इसमें बहुत शदीद जो है वो खराबी आती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों में भी डेथ काज हो सकती है पानी के बगैर। मोर देन 1 मिलियन men, women and children do not have safe water to drink and therefore cannot live a healthy life. 1 मिलियन से ज्यादा, 1 बिलियन से ज्यादा मेल और फीमेल और बच्चे, उसको साफ पानी जो है वो नहीं मिलता पीने के लिए, जिसकी वजह से
उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, या तो वो मर जाते हैं या उससे डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। डेली ऑलमोस्ट 40,000 men, women and children die from the disease directly related to the drinking populated water. Approximately 40,000 मेल फीमेल और चिल्ड्रन जो है वो डायरेक्ट मर जाते हैं। उसका जो है क्यों मरते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक, उसके डिजीज का ताल्लुक गंदे पानी से, कंटामिनेटेड वाटर के साथ है। अच्छा, मोस्ट फ्रेश वाटर is utilized for the agriculture that accounts for the 70% of the total world use of the fresh water. ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो हमें एग्रीकल्चर से यूटिलाइज होते हैं, जो कि हमारे पास 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड यूज है फ्रेश वाटर का। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन इज वाटर। पानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लिविंग मैटर के लिए, क्योंकि 70% ऑफ द बॉडी वेट ह्यूमन का वो वाटर पर मुश्तमिल है। इन ह्यूमन बॉडी इट इज द ट्रांसफरिंग मीडियम फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इंसान के जिस्म में जो हमारे पास जो ट्रांसफरिंग मीडियम है, या हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है या एक्सचेंज ऑफ द मेटाबॉलिटीज है, वो किसके इसका मीडियम क्या है? वो हमारे पास वाटर है। ठीक है, जो ट्रांसफरिंग मीडियम है वो वाटर है। किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द थर्मोस्टेबिलिटी थ्रू हीट ट्रांसफर एंड एवापोरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। वाटर जो है वो हमारी बॉडी में थर्मोस्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्मोस्टेबिलिटी मीन दर्जे हरारत को मेंटेन रखने में अहम रोल प्ले करते हैं। हीट ट्रांसफर एंड एवापोरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। जब हीट हमारे बॉडी से लॉस होता है तो इसमें पानी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि एवापोरेशन के जरिए हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। A daily supply of the 200 to 400 liter is needed for the standard family for the hygienic point of view. डेली सप्लाई जो हमारे पास है वो 200 से लेके 400 लीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फैमिली पर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम स्टैंडर्ड फैमिली है और हाइजीनिक के लिहाज से, सफाई के लिहाज से अगर हम देखें तो 200 से लेके 400 लीटर्स हमारे लिए डेली वाटर सप्लाई करना जो है वो लाजमी है। द मिनिमम सप्लाई शुड नॉट बी लेस देन 5 गैलन्स पर पर्सन पर डे पर इंडिविजुअल। और मिनिमम जो सप्लाई है, सबसे कम जो सप्लाई है वो 5 गैलन से कम नहीं है। 5 गैलन पर बंदे के लिए 24 आवर्स में, सिर्फ उसके लिए। राइजिंग टू 40 to 50 गैलन पर पर्सन पर डे इन हॉस्पिटल। और खासकर जो है हमारे पास 40 से 50 गैलन पर पर्सन पर डे हॉस्पिटल बंदे के लिए वो होना चाहिए। वाटर इज एसेंशियल फैक्टर इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। वाटर हमारे पास एक जरूरी फैक्टर है जो कि हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंटल के लिए, एक कम्युनिटी के, एक माशरे में इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली वाटर जो है एक एसेंशियल फैक्टर है। इट कैन एलिमिनेट डिजीज, प्रोमोट न्यूरल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ये जो हमारे पास वाटर है ये डिजीज को खत्म करने में हेल्प कर सकती है। रूरल डेवलपमेंट में, हमारे माशरे में जो हेल्थ के साथ रिलेटेड डेवलपमेंट की भी तरक्की कर सकते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और हमारी क्वालिटी की जो है वो लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन रख सकता है। दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर। वाटर को हम कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी यूजेस। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ वाटर। डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ग्राइंडिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स, गार्डनिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट। पानी जो है हमारे लिए पीने के लिए, किसी सालन को पकाने के लिए, बर्तन कपड़ों के वॉश करने के लिए, गार्डनिंग के लिए, खेतों के लिए,
और फूलों के लगाने के लिए, पौधों को देने के लिए, जो कि गार्डनिंग इसे कम कहते हैं। एंड फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स को साफ करने के लिए भी हमारे पास वाटर का इस्तेमाल लाजमी है। दिस इज द डोमेस्टिक यूज। पब्लिक पर्पस के लिए हम किस तरह यूज करेंगे? वाटर इज नीडेड फॉर द क्लीनिंग स्ट्रीट्स, फायर प्रोटेक्शन एंड द पब्लिक पार्क्स। वाटर हमारे लिए स्ट्रीट्स को साफ करने के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए एंड पब्लिक पार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम यूज करेंगे तो वाटर इज नीडेड फॉर स्विमिंग पूल्स, पब्लिक फाउंटेन्स एंड ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स। हमें जो है वाटर किस चीज के लिए? स्विमिंग पूल्स के लिए, पब्लिक फाउंटेन्स के लिए एंड आल्सो ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स। ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स जो है हमारे पास तालाब है जो हम बनाते हैं, इसके लिए भी स्विमिंग पूल्स जो कि हम बनाते हैं, पब्लिक फाउंटेन पब्लिक के लिए करते हैं। फाउंटेन मीन तालाब, पब्लिक तालाब एंड ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स वो भी एक तालाब का जो है एक किस्म है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, वाटर इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड कूलिंग इन द इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग एंड कूलिंग इन इंडस्ट्री, वाटर जो है वो हमारे पास किसी काम करने, मशीन को चलाने या किसी प्रोसेस को चलाने और कूलिंग इंडस्ट्रीज को कूल करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस, वाटर इज नीडेड फॉर एग्रीगेशन ऑफ लैंड एंड फार्म्स। वाटर जो है वो एग्रीगेशन ऑफ लैंड एंड फार्म के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी जमीन को जरखेज बनाने में और किसी फार्म को, खेत को, वो जो है इसकी हम हमारे लिए पानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी प्रोडक्शन, वाटर इज नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम हाइड्रो पावर एंड द स्टीम पावर। वाटर को हम हाइड्रो पावर के लिए और स्टीम पावर में जो है वो एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सैनिटरी पर्पस के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, कैरिंग अवे वेस्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सैनिटरी में हम इसमें सारे जो वेस्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट भी इसके साथ जो है हम धो सकते हैं, और जो है साथ में इंस्टीट्यूशन में भी हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटरी लिहाज से। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर is classified in the practical purpose into potable water. Potable water जो है क्या है? It is the water which is with such quality that can be used for drinking purpose. Safe or wholesome water is the one that is pleasant to taste, usable to domestic purpose, free from the pathogenic organism एंड फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल। पोर्टेबल वाटर हमारे पास ऐसे क्वालिटी के होने चाहिए कि वो हम पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके, और साथ में जो है इसमें ये खुसूसियात होनी चाहिए जो कि प्लीजेंट टू टेस्ट, टेस्ट इसका सही होना चाहिए, यूजेबल फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते, फॉर एग्जांपल कुकिंग, ड्रिंकिंग, और भी जो हमने डोमेस्टिक पर्पस पढ़े हैं वो इसमें शामिल है। एंड फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो क्या है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, एंड आल्सो फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस से फ्री हो। क्लीन वाटर के बारे में अगर हम बात करें, इट इज द वाटर दैट इज at all times free from contamination. अच्छा, ये जो हमारे पास क्लीन वाटर है, इट इज द वाटर, it is the water that is all time free from the contamination and safe for human use as evidenced by sanitary survey, laboratory analysis and continue use. क्लीन वाटर वो है जिसमें हम हर किस्म के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो है हमारे पास किस चीज से पाक हो? कंटामिनेशन से, गंदगी से पाक हो, और वो इस बात की दलालत दे कि हम उसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सके
और इसमें एविडेंस क्या होना चाहिए, सैनिटरी सर्वे का और लेबोरेटरी एनालिसिस का और कंटिन्यू यूज का जो है, तो इसे हम क्लीन वाटर कह सकते हैं। पॉपुलेटेड वाटर, पॉपुलेटेड, अच्छा polluted water, sorry, polluted water हमारे पास क्या है, it is the water that has impairment of physical qualities through addition of the substances causing color, odor, taste or turbidity। polluted water हमारे पास वो वाटर है जिसमें फिजिकल क्वालिटी के एम्पेयरमेंट, खराबी मौजूद हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस मौजूद हो। फॉर एग्जांपल कलर सही नहीं है, इसका स्मेल सही नहीं है, इसका टेस्ट सही नहीं है और इसकी टर्बिडिटी या विस्कोसिटी जो है वो ठीक नहीं है। एंड कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर क्या है, इट इज द वाटर that may carry infection due to the addition of the human and animal waste or hazardous chemical compounds। contaminated water वो है जिसमें इन्फेक्शन जो है वो मौजूद है, साथ में ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट भी इस पानी में मौजूद हैं और नुकसानदेह किस्म के केमिकल कंपाउंड भी इसमें मौजूद हैं। सो दिस इज द कंटामिनेटेड वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें कि इसके सोर्सेस क्या क्या है, so the first one is rain water। rain water is the purest form of the water as it is really distilled water। ये जो रेन वाटर है ये बिल्कुल पेवर्ड वाटर है जिसे हम डिस्टिल वाटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इट रिसीव्ड impurities ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के दौरान इसे हम जो है वो रिसीव कर सकते हैं impurities के जरिए। ये बिल्कुल impure फॉर्म में होते हैं। The impurities collected by the rain before it reaches the earth and the considerable some are the positive harmful। और ये जो हमारे पास impurities है वो उस टाइम हम कलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऊपर से आ रहा हो और जमीन को टच ना करे और वो हम इसे जो है स्टोर करें। The softness of the rain water make it useful for washing and absence of the lime salts make desirable for cooking। A source of water, it is useful only for the individual house or a small communities when is directly collected from the roof and the another prepare catchment areas। ये जो है सिर्फ एक बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं इतने मिकदार में हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, या हम जो है रूप से डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं कैचमेंट एरिया के जरिए कैच कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा इंसान स्टोर कर सकते हैं तो वो और भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जाती तौर पे भी अपने लिए यही पानी स्टोर कर सकते हैं जो जो तरीका आप कर सकते हैं। अच्छा, सो दिस इज द रेन वाटर। सरफेस वाटर के बारे में अगर हम बात करें, इट इंक्लूड रिवर, क्रीक्स, स्मॉलर स्ट्रीम्स, larger and smaller lakes, ponds and man-made impounding reservoir। Their composition is highly variable। आप देखें ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास वाटर की जो हम बात करते हैं कि वाटर हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर में हमने बात की, फिर जो है हमने सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बात की कि ये जो सरफेस वाटर है इसमें हमारे पास राइवर्स मौजूद हैं, क्रीक्स मौजूद है, स्मॉलर स्ट्रीम मौजूद हैं। राइवर्स, क्रीक्स मीन छोटे छोटे जो नदियां हैं, स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर लेक्स हैं, तालाब हैं, पोन्ड्स हैं और मैन मेक इन फाउंडेशन रिजर्वायर है। ये जो किसी ने जो है कोई रिजर्वायर, कोई जखीरा जो है पानी का गड्ढा खोद दिया और इसमें पानी वो स्टोर कर रहा है। देयर कंपोजिशन इज हाईली वेरिएबल। इसकी कंपोजिशन वो मुख्तलिफ किस्म के है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैचमेंट बेसन। ये जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, कैचमेंट बेसन का ये जो बर्तन है जिसमें आप पानी जो है वो कैच करते हो, इस पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द pollution by the surface wash and water carried waste। ये जो है हमारे पास किस चीज पे जो है इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द पॉल्यूशन। ये जो है पॉल्यूशन के साथ डायरेक्टली एक्सपोज है, उसके सामने है बाय सरफेस वाश
या कोई सरफेस वॉश हो या वाटर कैरीड वेस्ट हो जिसमें जा सकते हैं। मोस्ट लार्ज सिटीज डिपेंड ऑन दिस सोर्स बिकॉज इफ द लार्ज यील्ड ऑफ द सरफेस सोर्सेज, और ज्यादातर जो लार्ज सिटीज है उस पे भी रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर सरफेस सोर्सेज मौजूद हैं। ग्राउंड वाटर के बारे में विच इज द थर्ड सोर्स, तो ग्राउंड वाटर के बारे में अगर हम बात करें, इट इज द पोर्शन ऑफ द रेनफॉल दैट percolates into a soil, passes downward through the underlying subsoil until reach to the stratum, which does not permit to go further. Thus, above the improvisation strata is a stratum of soil which saturated with water. The water holds called groundwater and obtained from springs and wells. ग्राउंड वाटर ये है कि जब बारिश होती है वो पानी जो है वो बिल्कुल जमीन के नीचे, साइल के नीचे चले जाते हैं और फिर वहां पे अपने जो है जो सब साइल में जो स्ट्रेटम और सब स्ट्रेटम लगे होते हैं उसे वो बिल्कुल साफ कर देते हैं और फिर सैचुरेटेड वाटर जो है वो हमारे पास ऊपर आते हैं, जो कि ये पानी ज्यादातर जो है हमारे पास वो कहाँ पे स्प्रिंग्स में और कुएं में मौजूद होते हैं। तो यही ग्राउंड वाटर है जो पानी नीचे जाते हैं, फिर वहां उसके साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिक्स होते हैं, उसके पास जो है वो साइल की जो है वो सब साइल मौजूद है, उसमें वो उसके साथ जो है पूरा फिल्ट्रेट हो जाते हैं, प्यूरिफाइड होते हैं और फिर इसके बाद वो नीचे जो है वो निकल आते हैं स्प्रिंग्स में या हमारे पास विल्स में। तो दिस इज द ग्राउंड वाटर। कंपेरिजन बिटवीन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, कंपेरिजन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, ग्रुप में भी आप जो है पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन